एसआई भर्ती 2025 का सेकेंड शिफ्ट जो है आज हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। 6 अप्रैल 2026 को जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर हिंदी का फर्स्ट पेपर हुआ है वो अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो तमाम साथियों का स्वागत है और स्वागत की इस कड़ी के अंदर शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर लगा के आपको बता दिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वो पोस्टमार्टम जो होता है या फिर इस क्वेश्चन की व्याख्या वो नहीं, क्योंकि आपको जो है आंसर पता करना है कि क्या आंसर रहने वाला है। इसी के साथ ठीक है, तो इधर आंसर रहने वाला है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि नहीं है। मैं आप वहां गया था, मुन्नी आप मुझसे मिले थे, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप भला तो जग भला। तो इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा कि मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, या फिर ऐसे करते हैं कि पहले जो है 1 2 3 4 उसी हिसाब से लेते हैं, वरना आप परेशान कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो कल यह है ना, तो इसमें जो है जो पूछा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई संबंध किस कौन से सर्वनाम का उदाहरण है ये, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहने वाला है। तो वह लड़का जो कल आया था, मतलब संबंध बताया कि वही लड़का जो कल यहाँ आके गया था, जो किसके लिए हो रहा है, उसी लड़के के लिए हो रहा है, पर्टिकुलर। तो संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, तो संबंध बता रहा है ये इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, सर्वनाम से संबंधित सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। रहित, रहित यानी जिसमें सार्वनामिक सर्वनाम नहीं है, ये पूछा है इसमें के अंदर सार्वनामिक सर्वनाम नहीं है। तो कौन आदमी आया है, कोई सज्जन आए हैं, इनमें से क्या चीज तुम लोगे, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। तो सर्वनामी विशेषण नहीं है इसके अंदर, ये है कि साहब क्वेश्चन मार्क है, देखो कौन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। सर्वनाम विशेषण रहित वाक्य है, रहित है, सहित है, असंगत है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं, इन पे ध्यान देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण होता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। इसके अंदर पूछा है कि साहब सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण हुआ है जिसमें कर्म होता है, जिसमें जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता है। तो मैं गया, पक्षी उड़ते हैं, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। तो क्या लगा के आंसर जब करते हैं तो जिसका आंसर मिल जाता है उसमें कर्म होता है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। आप मेरे मित्र ठहरे, आप क्या ठहरे, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो इसमें है कि मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, मैं आपको क्या बतलाता हूँ, उपाय बतलाता हूँ। तो सही आंसर क्या हो जाए, 3 हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ले चले आपको। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो सही आंसर है गलाना, करना, चढ़ना या चमकना। क्रिया तो सभी हैं, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगी, गलाना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी जो है आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो है पेपर को जरूर पढ़ना है एक बार और, क्योंकि मैं जो ये आंसर जो ये पेपर है जिसका आंसर की लगा रही वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें दे रखा है, और आपको पता चलेगा आगे के एग्जाम के लिए बहुत से क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है नए मिलेंगे आपको। तो जो PYQ है उसके अंदर ऐड रहने वाला है, पेपर का लेवल क्वेश्चन जो है ऑप्शन है वो ठीक रखे गए हैं, बढ़िया। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, तो शायद इसलिए सर्वथा या एकाएक। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, सर्वथा, सर्वथा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है, तो दोनों ही शब्द विशेषण है। धमकी, धर्माद, गोपनीय, गोलोक, रोगी, भविष्य। तो रोगी और भविष्य जो है, भविष्य काल हो गया, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, भविष्य काल और वर्तमान काल और भूतकाल। तो ये विशेषता बताए, काल कौन सा, भविष्य काल। रोगी कौन सा, तो रोगी वह मनुष्य रोगी या रामू रोगी। तो इस प्रकार से तो ये दोनों विशेषण है, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
शाबाश। निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? शाबाश। अब इसमें भी देखो अलग अलग दे रखा है। शाबाश, ये विस्मयादि बोधक तो है, लेकिन उसके भी प्रकार पूछा है साहब कितने। तो ये देखो शोक बोधक। शाबाश। तो शाबाश किसके लिए होता है? तो अच्छा कार्य करता है उसके लिए होता है। तो शोक थोड़ी है, तो विकार थोड़ी है। क्या हो जाएगा? हर्षबोधक है। कौन सा है? हर्षबोधक। शाबाश। पेट थपथपा के है ना, पेपर बढ़िया करके आए हो आप, या फिर आपका दोस्त करके आया, छोटा भाई बहन करके आया, बड़ा बड़े को तो नहीं बोल सकते, छोटे को बोल सकते हैं शाबाश बहुत अच्छा पेपर करके आया है, तू मेहनत करके आया है, तो तेरा पेपर बढ़िया गया है। तो शाबाश किसके लिए? हर्ष के लिए होता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? ये देखो निपात रहित है, ये पूछा है निपात रहित है। तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, ये जो है निपात रहित है। बाकी और भी लोग आने वाले हैं। निपात का मतलब होता है कि किसी वाक्य में ज्यादा जोर देना। इसमें देखो और भी लोग आने वाले हैं, और भी लोग आने वाले हैं। हाँ मैं वहां गया था, हाँ मैं वहां गया था। गाड़ी तो धीरे चल रही है, गाड़ी तो धीरे चल रही है। अब जोर दे रहा है ना, धीरे धीरे चल रही है, साफ साफ बोल रहा है। हाँ मैं वहां गया था, और भी लोग आने वाले हैं। तो निपात रहित तो कौन सा हो जाएगा? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाड़ी समय से पहले आई, मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, तो इसमें हो जाएगा जाऊंगा। तो आज संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है इसके। मेरे पास एक घड़ी है, नौकर गांव तक गया है, तो ये इसमें संबंध बता रहा है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से जो जूठन का पर्यायवाची नहीं है। जूठन का पर्यायवाची, जूठन का पर्यायवाची नहीं है। भुक्ति, अवशिष्ट, उच्छिष्ट और भुक्त। तो भुक्ति हो जाएगा इसका। अवशिष्ट यानी भी बचा हुआ रहता है, भुक्त भी बचा हुआ रहता है, उच्छिष्ट यानी जो टूट गया हो। तो जूठन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। भुक्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज, ध्वज का केतु है, पताका है, केतन है, पल्लव नहीं है। पल्लव जो है किस पर्यायवाची नहीं है, पल्लव पर्यायवाची नहीं है किसका? ध्वज का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? तो साधक और बाधक, शोक, शोषक, पोषक, अचेष्ट, निश्चेष, संदीप्त, निष्पन्द। साधक का बाधक नहीं होगा, ये जो है ऑप्शन दे रखा है ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये पूछ रहा है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये देखो नहीं है। तो उपवन, उद्यान, वाटिका, ये तो है साहब, तीनों सेम है। सहोदरा, अग्रजा, भगिनी, ये बहिन के पर्यायवाची है। शारदा, कमला, रमा, ये आपस में पर्यायवाची सेम नहीं है। धवल, सुप्रसिद्ध, शारदा जो है सरस्वती का होता है, सरस्वती का शारदा होता है। कमला और रमा लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं, तो दोनों आपस में सेम नहीं है। तो यहां से जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। असंगत विलोम शब्द बताना है साहब। असंगत का मतलब जो सेम नहीं है। उन्नति, अवनति, अनादर, अनादर का आदर होता है, क्या होता है? आदर होता है, आदर। आदर का क्या होगा? अनादर, अनादर हो जाएगा। तो अनादर का ये निरादर सेम होता है, तो ये असंगत है। आविर्भूत, तिरोभूत, अर्पण, ग्रहण, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 का बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रतियोगिता आदि में किसी होड़ की, प्रतियोगिता आदि में किसी होड़ लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? ये प्रतियोगिता, एक दूसरे से प्रतियोगिता होता है ना कि साहब कोई मेरे से आगे ना चला है, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? स्पर्धा हो जाएगी साहब, कंपटीशन। सिरोधार्य, जो सिर पर धरने योग्य हो। ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या रखता हो, किसी से जलन रखता हो, ईर्ष्यालु हो गया। वो स्पर्शनीय, हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? स्पर्धा हो जाएगा सही आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का उपयोग सही नहीं है। तो सही क्या हो जाए? जाना और आना, गमनागमन, गुणों का पारखी, गुणक, गुणक नहीं होता गुणों का पारखी। बड़ा पर्वत, गिरिराज,
गृहस्थ का धर्म गृहस्थे, तो गुणों का पारखी जो है गुणक नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो शाश्वत का क्या हो जाएगा, क्षणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, शब्द युग्म है, शब्द युग्म बढ़िया लेवल के पूछे गए हैं, शब्द युग्म जो है बढ़िया लेवल के पूछे गए हैं। अब दिख रहा होगा, पहले दिख रहा नहीं था, इधर है ना 20 नंबर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ है, तो परुष और पुरुष, तो उल्टा देगा, परुष यानी कोमल होता है और पुरुष यानी आदमी होता है। दिव्या यानी दिवस होता है और दिव्या यानी दिया होता है, ये भी उल्टा दे रखा है। तरंग यानी लहर होता है और तुरंग यानी घोड़ा होता है। अपेक्षा यानी चाह होता है और उपेक्षा परित्याग होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस समश्रुति शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है, अर्थ सुमेलित नहीं है पूछा, पहले पूछा था सुमेलित है और अब की बार पूछा है कि सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो अंत और अंत्य, अंत यानी समाप्ति होता है और अंत यानी अंतिम होता है। काली कांति, कांति यानी दीप्ति होता है, चमक होती है। कलांति यानी थकावट होता है। टूक और टुक और टूक ये दोनों गलत हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। तक्कर यानी छाछ होता है। तर्क यानी दलील होती है, तर्क यानी तरीका भी होता है दलील देना, है ना ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द शब्द नहीं है, वाक्यांश के लिए सही नहीं है। तो पहला हो जाएगा गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य नहीं होता है, आलोचक होता है। किसी कर्ता के गुण दोष का निरूपण करना आलोचना होता है। जिसकी आलोचना की गई हो आलोचित होता है। लिखने योग्य आलेख्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सूची शब्द युग में सही अर्थ है, सूची यानी तालिका होता है, तालिका एक में आ रहा है। सूजी यानी गेहूं का जो दरदरा आटा होता है, सूजी कहते हैं उसको। तो सूची और सूजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो वयोवर्ध होता है, अहिल्या होता है, अभ्यर्थी होता है। क्या होता है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है ये, अभ्यर्थी नहीं होता, ठीक है, बड़ी की मात्रा आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी चंद्रिका प्रदर्शनी सही है, घनिष्ठ सही है, अधीन तात्कालिक अष्टावक्र सही है, अत्युशक्ति द्वारका घुटना। तो इसमें सभी शब्द पूछा है, सभी शब्द तीनों के तीनों अशुद्ध है, तीनों के तीनों इसके अंदर अशुद्ध है। पहला जो ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का पेपर इजी लगा, आज का पेपर नहीं, हिंदी का लेवल सेम था लगभग। और जीके की बात करते हैं, जीके में जो है लेवल जो है जीके का रखा गया है। पहले वाले जो 5 तारीख को पेपर था उसमें भी जीके का लेवल बढ़िया था। और आज देखते हैं देखे क्या रहता है, अभी 5 बजे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में सभी शब्द शब्द युग में कर्म से सही अर्थ नहीं है, बात करते हैं किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है। तो नहीं है पूछा है, 3 में तो सही है, सुरती और सुरती। तो अनुराग और तंबाकू होता है, सुरभि, सुरभि और सुरभि, इसमें जो है दोनों गलत हैं। बाकी सुबग सुबग और सुबठ और विनिमय जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 इस साइड में यह रहा, अशुद्ध शब्द
अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अनन्य, अनधिकृत, अंतरात्मा, दुराशय। तो अनधिकृत होता है ये, क्या होता है? अनधिकृत होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर है, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द बताना है। रणनीति, तीर्थाटन, पुनर्प्राप्ति और स्वैच्छिक। तीर्थाटन सही आंसर हो जाएगा। रणनीति, रणनीति ऐसे लिखते, बड़ी की मात्रा आएगा रणनीति। पुनर्प्राप्ति, प्राप्त, पुनर् यहाँ पर आएगा। स्वैच्छिक डबल मात्रा आएगी, स्वैच्छिक। सौधन ऐच्छिक जो है, स्वैच्छिक डबल मात्रा आएगी, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। शुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द जो है नुपुर हो जाएगा। नुपुर कैसे लिखा जाता है? नु, नु के अंदर बड़ी की मात्रा आती है, नुपुर, ठीक है। नुपुर ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है आध्यात्मिक, बड़ आ की मात्रा आएगी इसके, आध्यात्मिक नहीं होता। एक प्रत्यय की वजह से जो है, जो शुरू में होता है वो दीर्घ हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखो, सभी शब्द शुद्ध हैं। अनादिक, अनधिकृत, त्योहार, त्योहार गलत हो गया इसमें। दराशाई, उत्तरदायी, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाता है, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाएगा। न्योछावर, औपन्यासिक, डबल की मात्रा आएगी। तो सभी शब्द शुद्ध हैं। तो फेंकना और मंजूषा जो है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं? तो अशुद्ध पूछा है तंत्रिक। तंत्रिक नहीं होता, तांत्रिक होता है ये, क्या होता है? तांत्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परस्पर पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण होता है मैं पर, अधिकरण जो होता है, अधिकरण में कौन सा नहीं है? वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है। बात पर, बात तो निकलती ही है। तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? तो ये पर लगे हैं, ये पर यानी ऊपर के लिए आया, उसके लिए नहीं आया। गाड़ी 9:45 पर आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर, मैं पर, अधिकरण तत्पुरुष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कर्ता, कर्ता के ने परस्पर अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य कौन सा है? कर्ता ने, ठीक है। तो लड़के ने चिट्ठी लिखी, राम ने छींका, मैंने नौकर को बुलाया, उसने यही बात करनी थी, उसने यही बात करनी थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द ए ऐसा सही आंसर हो जाएगा। द्रवीभूत हो जाएगा, दूतावास, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। दुराग्रह, दुराग्रह ग्रह वैसे आएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान ऐसे लिखा जाता है, द्रव्यमान जो है, ठीक है, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको कि पक्षी, पक्षी उड़ती है या उड़ता है? तो उड़ता है, ये पुलिंग हो गया। पैसा, मेरी जेब में पैसा है, मेरी जेब में पैसा, पैसी है, इस थोड़ी पैसा, ये पुलिंग है। सेब है, सेब टोकरी में पड़ी है या पड़ा है? सेब, 1 किलो सेब लेके आना। और तो खड़ाऊ जो है स्त्रीलिंग शब्द है, खड़ाऊ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बहुधा। तो बहुधा जो है तेल के, तेल जो है एक वचन है, तेल जो है एक वचन बहुवचन जो है, दोनों के अंदर तेल यूज किया जाता है, तेलो यूज नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द कौन सा है? तो प्राय यानी लगभग ज्यादातर जो है बहुवचन के साथ यूज होता है। तो आंसू जो है बहुवचन के साथ ही यूज होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो सरकार जो है पुल्लिंग है, बाकी रात है, लात है, बड़प्पन है, ये तीनों स्त्रीलिंग है, बाकी सरकार जो है पुल्लिंग है, ठीक है, सरकार जो है पुल्लिंग है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल कौन सा है? तो यह तेल खदान में निकल रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल है, वह वर्तमान भी निकल रहा है तो निकलता होगा, ये खदान से निकलता होगा, है ना। तो ये देख के फिर तो बता रहा है तेल, तो संदिग्ध वर्तमान काल है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो ये देखो, नहीं हुआ है सामान्य भूतकाल का। तो अब यह बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई, श्री कृष्ण ने गोवर्धन गोवर्धन कैसे उठाया होगा? तो सामान्य भूतकाल है, इसने कैसे उठाया, वो उठा चुका, वो कैसे उठाया होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर, 4 जो सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? क्या है? पुरुष का प्रकार, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसमें बता रखा है अन्य पुरुष, यह थैली मुझे मिली, यह थैली मुझे मिली उत्तम पुरुष, हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे उत्तम पुरुष, पर्वतयन तू अपने काम से असावधानी मत करिए मध्यम पुरुष, ये तो हम भी कहते हैं। अन्य पुरुष नहीं होगा, यहाँ उत्तम पुरुष होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तम पुरुष है साहब। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका गलत हो जाएगा, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आ गया 42। नंबर 42 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह विद्यालय जा चुका था, वाक्य में पक्ष कौन सा है? तो पूर्वकालिक पक्ष है, ठीक है। तो वह विद्यालय जा चुका था, तो कौन सा वाक्य है, कौन सा पक्ष है? पूर्वकालिक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्म नहीं है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी, इसमें तो है साहब मूर्ति गढ़ना। यह काम मुझसे नहीं होगा, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। पुस्तक खरीदी जाती है, राम से कैसे बैठा जाएगा, यह भाववाच्य है। बाकी तीनों के कर्मवाच्य है, यह भाववाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। आज्ञार्थक वर्ती का उदाहरण है, आज्ञार्थक वर्ती का उदाहरण कौन सा है? तो संभव, यह आया होगा, तुम वहां न जाना। तो आज्ञार्थी क्या है? तुम वहां न जाना। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वहां मत खेलो, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कैसा है? तो आज्ञावाचक है साहब, वहां मत खेलो मना कर रहा है साहब, वहां मत खेलो। अभी वहां खेलने का समय नहीं हुआ है, तो वहां पर जो है आज्ञावाचक है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द कहते हैं। तो विधेय कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। वन वर्ड पूछा है। तो नंबर 47, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य नहीं है। मुझको मारा जाता है, इसमें कर्तवाच्य नहीं है। बाकी मनोज चोर को पकड़ता है, मोहन चित्र देखता है, राम घोड़ा लाता है, मुझको मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ ले चलते हैं आपको। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है? प्रधान उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। फिर है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही है, नहीं है, पानी नहीं है, वरन कई और पदार्थ भी है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां श्याम गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? मतलब शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें, इसमें अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध वाक्य है। तो इसका हो जाएगा, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा। आपने रचनाओं में यही बात कई बार कहा है, उन्होंने आके फेरना ही
रखी है, ये भी अशुद्ध है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है, तो ये हो जाएगा यह शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, ये शुद्ध है। शुद्ध पूछा इसमें, अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध है ये पूछा इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी। 53 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां हैं, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ ले चलते हैं आपको। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? फिर भी ये पूछा है आगे, अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 है मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए, अश्रु गैस, आंसू गैस नहीं अश्रु गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, मेरे और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है 56 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है, इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए? तो इसमें अल्प विराम लगना चाहिए। कौन सा लगना चाहिए? अल्प विराम चिन्ह। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो अत्यंत, यह वह अत्यंत ही सुंदर है, यह बातें केवल दिखावा है, तो मैं इतना ही चाहता हूं, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 60, विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंध में असंगत कथन है, विराम चिन्ह है असंगत मतलब शुद्ध नहीं है, किसमें जो है गलत प्रयोग हुआ है? तो वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो ये असंगत है, मतलब ये अशुद्ध है। जब वाक्य के अंदर वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो फिर उसके अंदर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का 4 सही हो जाएगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो जाएगा, बाकी इसमें गलत दे रखा है तीनों के तीनों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? जिसका भावार्थ गलत है, मुहावरा दे रखा है, भावार्थ गलत दे रखा है, ये आपको इसमें बताना है। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना मतलब ये होता है मान लो तेल में तो किसी भी बात को अनसुनी करना, इसमें ये दे रखा है कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना, क्यों? तो ये गलत है। वैसे तो कान में तेल डालना कब डालते हैं? जब कान में दर्द होता है, लेकिन जब कान में तेल डाले तो फिर किसी सुनाई नहीं करते, तो किसी बात को अनसुना करना, ऑप्शन नंबर ए जी का सही हो जाएगा। नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, वश में होना, नकेल हाथ में होने का मतलब है कि वश में होना। बैल होते हैं, बैल के नकेल कसने के बाद में हाथ में रहते हैं ना, तो बैल फिर ज्यादा मतलब कंट्रोल में रहता है, तो हाथ में रहना मतलब है किसी के वश में रहना। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा मैं अभी आता हूं, में असंगत प्रयोग होता है, लड़के ने कहा मैं जो है विराम चिन्ह अल्प विराम है, इसकी लगाने की जरूरत नहीं थी, और आगे जो है यह तुम्हें आदि बोधक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अन्न जल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? तो किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना। अल जल उठने का मतलब है कि आप कहीं रह रहे थे, वहां से अन्न भी नहीं मिल रहा है और जल भी नहीं मिल रहा है, मतलब वहां से आप दूर हो चुके हो, तो इसका कारण यही है कि वहां से अन्न जल उठने का मुहावरा है कि किसी स्थान से संबंध समाप्त करना, स्थान से होता है वहां के लोगों से संबंध
समाप्त नहीं होता है। ठीक है, था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? किसी का भेद लेना। था लेना मतलब होता है किसी का भेद लेना। 67 नंबर है फिर, जितनी देग उतनी खुरचन, लोकोक्ति का निम्नलिखित में निकटतम अर्थ क्या होगा? फायदा पूंजी के हिसाब से होना। जितनी देग उतनी खुरचन मतलब फायदा जो है पूंजी के हिसाब से। आपने किसी पार्टनरशिप में कार्य कर रखा है तो आपने पूंजी लगा रखी है 10,000, तो 10,000 से जो अनुपात बटेगा, अब आपने पूंजी 50-50 लगा रखी है। मान लो 3 पार्टनर है, वो तीनों ने 30-30 हजार रुपये लगा रखे, 90,000 रुपये लगा रहे, तो तीनों के बराबर बटेगा। अब दो ने तो लगा रखा है 40-40 हजार और आपने लगाया 10,000, तो आपको प्रॉफिट जो है 10,000 के हिसाब से मिलेगा, 40,000 के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो फायदा पूंजी के हिसाब से होना इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो भयभीत होना। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबराहट जाना, तो भयभीत होना भी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नेकी कर और दरिया में डाल, लोकोक्तियां निकटतम अर्थ क्या होगा? उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा न रखना। मतलब किसी पे आप उपकार कर रहे हो ना, तो फिर उससे ये उम्मीद मत करना कि वो आपकी भी हेल्प करेगा। मतलब उसकी हेल्प करो और भूल जाओ, मतलब ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेकी करो दरिया में डाल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चटपट की गानी आधा तेल आधा पानी, लोकोक्तिया अर्थ क्या होगा? तो जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी। अब झटपट की गानी मतलब होता है कि गानी के अंदर तेल आपने सरसों डाली तो उसमें समय लगेगा तेल निकालने में। अब आप जल्दीबाजी में तेल निकालना चाह रहे हो तो नुकसान होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हाथी के पांव में सबका पांव होना, लोकोक्ति निकटतम अर्थ क्या होगा? तो बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर गुजर हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है साक्षी, गवाह। तो इसका पारिभाषिक शब्दावली है। आगे बात करते हैं रियलाइज। रियलाइज का पारिभाषिक शब्द नहीं है पूछा है, तो 3 तो है वसूल करना, उगाना, अनुभव करना। एहसास जो है ये जो इसका सही अर्थ नहीं है। फिर है रेजिडुअरी का पारिभाषिक शब्द क्या है? अवशिष्ट। क्या होता है? बचा हुआ है या अवशिष्ट होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। खल की दवा पीठ की पूजा, लोकोक्ति का निम्नलिखित में निकटतम अर्थ क्या है? तो खल की दवा और पीठ की पूजा मतलब है दुष्ट व्यक्ति पीटने से ठीक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। लॉफुल का मतलब होता है विधि सम्मत। लॉफुल लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो विधि सम्मत हो जाएगा इसका सही आंसर। कनकर, कनकर का सही अर्थ क्या होगा? सहमत होना। कनकर का सही अर्थ क्या होता है? सहमत होना। कंस्पिक्यूट्स का हिंदी शब्द परिभाषित शब्द क्या होगा? संद शीर्षिका, संदर्शिका हो जाएगा। फिर अब प्लेड, प्लेड का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पैरवी करना। प्लेड का अर्थ क्या होता है? पैरवी करना। पारिभाषिक शब्दावली लगभग 8-10 पूछे गए हैं। आगे 80 नंबर। निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्द असंगत संगत शब्द कौन सा है? तो रेन स्टेटमेंट का होता है सही अर्थ ये हो जाएगा पुनः स्थापना। बाकी तीनों जो है गलत है। इस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। तो गजेटेड का मतलब क्या होता है? राजपत्रित होता है। राजपत्र गजेट होता है, गजेट राजपत्र होता है, और गजेटेड जो है राजपत्रित होता है। तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी इमोरल अनैतिक, ग्रेजुएटी उपदान अनुदान, इम्पोर्ट आयात, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 82। अबेटमेंट तो दुष्प्रेरण होता है। क्या होता है? अबेटमेंट का दुष्प्रेरण होता है। सही आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं 83। संधि का आया है। संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो 1+1 डबल 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 मात्रा आएगी। यह क्या है? वर्धित संधि का उदाहरण है। वाक प्लस में वार्ड में व्यंजन संधि का उदाहरण है। सप्तऋषि सप्तऋषि गुण संधि का उदाहरण है। अभि प्लस आदि अभ्यागत यण संधि का उदाहरण है। तो 1+1 1 का मतलब हो गया कि साहब ये वर्धित संधि का उदाहरण है। डबल मात्रा आती तब ये सही होता। ठीक है, 84 नंबर है। निम्न में से संधि सही संधि विच्छेद नहीं है, पूछा है नहीं है। तो किम प्लस न किन्नर, परिधन इक्सा परीक्षा, तो परि परि छोटी की मात्रा आएगी इक्सा। ठीक है, वर्धि संधि है, बाकी सही है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अमृत प्लस ईस अमृत एक गुण संधि हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85, कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद हुआ है, गलत का पूछा है साहब, ठीक है। तो वेदोक्त, वेदोक्त, वेद धन उक्त, वेदोक्त हो जाएगा यथा, यथा धन इष्ट, यथाष्ट, यथा धन इष्ट, यही हो जाएगा गलत। वर्ष प्लस वर्षांतु, वर्ष प्लस अंत, वर्षांतु वर्षा प्लस अंत, महाधन उदय, तो ईस्ट छोटी की मात्रा आएगी ईस्ट के अंदर, ठीक है, ईस्ट। या फिर इसमें जो विग्रह है ना, इसमें डबल ये आएगी। आगे बात करते हैं 86 नंबर, संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है। तो ईश्वर प्लस ईसा, ईश्वरेच्छा, जीव्या प्लस अग्र, जीवाग्र, तमस धन आच्छादन, तमाशादन, पाप धन ओजस्वी, तो डबल मात्रा आएगी महोजस्वी। तो नंबर 87, अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, निडर, बिना डरे, अतिक्रमण, प्रगति, अन्याय, तो निडर जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयोग होते हैं, सम प्लस आप प्लस चार, समाचार, समाचार में जो है दो उपसर्ग है, कौन सा है, सम प्लस आ प्लस चार, समाचार, तो दो उपसर्ग हो गए। बाकी इसमें पलक, अपलक हो गया, उन हो गया, सट हो गया, समकालीन, सम प्लस कालीन, समकालीन, तो एक एक है, बाकी समाचार में दो उपसर्ग है। 89, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कीजिए, तो वैवाहिक, विवाह प्लस इक, तो ये वैवाहिक हो गया। इस उपसर्ग कौन सा हुआ, वि उपसर्ग हो गया इसके अंदर, दृष्टि संगत विकल्प कौन सा है, वैवाहिक हो गया। आगे बात करते हैं मजदार, मजदार में कौन सा समास है, तो मजदार के अंदर कर्मधारय समास है, कौन सा है, मजदार में कर्मधारय समास है। सर हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर भी ऐसे ही आएगा क्या, हाईकोर्ट का पेपर सेम ऐसा मान सकते हो आप, लेवल ऐसा ही रहने वाला है, इससे थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन इसके आसपास रहने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वही है साहब, असंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, तर्क रहित है, सहित है, शुद्ध वाक्य नहीं है, ऐसा कुछ उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है, ये देखो, तो वाणिज्य, पंडित्य, पंडित में यह जो है पंडित्य, पश्चात में पाश्चात्य, सांडिल्य जो है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके अंदर ये प्रत्यय नहीं है, पूरा शब्द ही है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर, निम्न में से, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, थाप नहीं है साहब, वत्स है, खल है, काल है। 93, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो सूर्य और चमचा जो है, सूर्य का सूरज हो जाएगा, तत्भव सूरज, और इसका चमचा का क्या हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा साहब, बाकी में सभी में क्या है, ये तद्भव है। आगे बात करते हैं अगिन, अगिन जो है, अग्नि, अग्नि तो पूरा शब्द है, अग्नि तो पूरा तत्सम है, और अगिन जो है अर्ध तत्सम है, और आग जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, आग जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 95, इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, इष्ट, तो लब्ध, लब्ध प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही हो जाएगा। 96, निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा गुण, गुण जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या बनेगा, गुण बनेगा, ठीक है। इनमें देश शब्द है, पेटा जो है आगरे का पेटा, आगरा कहाँ का है, जयपुर भारत का ही है, तो देश शब्द कौन सा हो गया, पेटा हो गया। फिर है 98, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, राख जो है विदेशी शब्द नहीं है। और फिर है बावाचक संज्ञा शब्द, गर्मी निर्मित हुआ है, तो विशेषण से हुआ, गर्म से गर्मी, तो ये क्या है, विशेषण से बना हुआ है, गर्मी, ठीक है। और लास्ट का आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है, तो चौपाई जो है तद्भव शब्द है। इस प्रकार से जो है अपना पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। सर हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर कब होगा?
बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है। और पेपर जो है जून या जुलाई के अंदर होने के चांस है हाई कोर्ट ग्रुप डी के। आगे आप एलडीसी दे रहे हो, सीटी दे रहे हो, जिसमें ये हिंदी आती है, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।